अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। 6.8 एक्सरसाइज ये हमारी चल रही है और ये देखें, सम ऑफ इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़। ये इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़ हमें दी हुई है, हमने इसका सम फाइंड आउट करना है जी। तो पहले भी हमने इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस किए हैं। फर्स्ट टर्म आपने लिखी, इसमें आप आर निकालें, इन दो कंसेक्यूटिव टर्म्स को डिवाइड करें, जहाँ से मर्ज़ी कर लें। मैंने इसको इस पे डिवाइड किया है, 2 से इसको कट करें, 3 से इसको कट करें, या डिवीजन के साइन को क्रॉस में चेंज करके ये फ्रैक्शन जो है उसको उलट दें, और यहाँ से मैंने आर की वैल्यू 2/3 निकाल ली है, विच इज़ लेस देन 1। तो हम फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ये है जो मैं इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़ का फार्मूला जी। जब आप सम निकालना चाह रहे हैं तो a/1 - r, तो a की वैल्यू हमारे पास है 9/4 डिवाइडेड बाय 1 - r। तो यहाँ से हम इनको सॉल्व करेंगे, 3 1 3, 3 - 2 1/3 आ जाएगा इस ब्रैकेट का आंसर। अब आप इसको क्रॉस में चेंज करके इसको उल्टा दें तो 27/4 ये हमारे पास सम आ गया इस सीरीज़ का जो उसने हमें दी हुई थी। ठीक है, इसी तरह बच्चों इसको भी आपने इसी तरह ही कर लेना है। फर्स्ट टर्म आपके पास 2 है, r निकालें, 1/2 विच इज़ लेस देन 1। फार्मूले में वैल्यूज पुट कर दें, a की वैल्यू 2, r की वैल्यू 1/2। तो 1 - 1/2, ये 1/2 आंसर आ गया। इसको 2 को ऊपर लेके जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 के साथ, तो 4 आ जाएगा आंसर। तो इस सीरीज़ का जो सम है, ज्योमेट्रिक सीरीज़ इनफाइनाइट, 4 आ गया जी आपके पास। जी बच्चे आगे चलते हैं, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं 6.8 के। ये देखें क्या लिखा हुआ है, 1.34 के ऊपर डबल डॉट आपको नज़र आ रहे हैं। ये इसका मतलब ये होता है कि ये डेसिमल के बाद ये नंबर जो है ना रिपीट हो रहे हैं जी। ठीक है, रेगुलर पैटर्न में ऐसे 3 4 3 4 3 4 इस तरह, ये मतलब होता है जी इसका। तो आपने क्या करना है जी, सबसे पहले इसका जो इंटेग्रल पार्ट है उसको आपने अलहदा कर लेना है। डेसिमल पार्ट अलहदा हो गया। मैंने भी आपको बताया कि ये बार जो है या इस तरह डॉट्स हैं, इसका मतलब होता है कि ये मुसलसल ऐसे आगे चल रहे हैं इनफाइनाइट, डेसिमल के बाद 3 4 3 4 3 4 इस तरह चल रहे हैं। ठीक है, तो अब मैं इसको यूँ लिख सकता हूँ, 0.34 प्लस 0.0034। आपको हो सकता है कि इसमें आपको थोड़ा मुश्किल हो रही हो, लेकिन मैं इसको थोड़ा आसान कर देता हूँ। 1 प्लस ये है 0.34 34 34 34 ऐसे ये चलता जाएगा, ये कभी ख़त्म नहीं हो रहा। तो अब ये वाला जो हिस्सा आपको नज़र आ रहा है, इसको मैंने लिखा है इस तरह, ये 0.34 लिखेंगे आप पहले। ठीक है जी, अगला 34 अगर आपने लिखना है तो इनकी जगह 0 लगा के फिर लिखना है। जब आप ये वाला 34 लिखेंगे ना, ये वाला, तो फिर ये डेसिमल के बाद ये जो 4 डिजिट आपको नज़र आ रहे हैं, इनकी जगह 0 लगा के फिर आपने ये 34 लिखना है। तो मुझे उम्मीद है अब आपको ये समझ में आ गया है। तो यही चीज़ यहाँ पे मैंने जो समझाई है वो यहाँ पे लिखी हुई है। और बाय चांस यानी फॉर्चुनेटली आप कह लें कि ये जो सीरीज़ बनी है ये ज्योमेट्रिक सीरीज़ है। ये इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़ तो है, लेकिन ये डिक्रीजिंग ज्योमेट्रिक जो है वो सीरीज़ बन गई है। यानी इसमें आर की वैल्यू जब आप निकालेंगे तो वो भी लेस देन 1 आ रही है। कन्वर्जेंट कह लें आप इसको। ठीक है, कन्वर्जेंट ज्योमेट्रिक इनफाइनाइट सीरीज़। तो अब आपने इसका सम निकालना है, तो फार्मूला लगाएंगे आपका वो एस इन्फिनिटी वाला। ठीक है, जो भी हमने पिछले क्वेश्चंस में लिखा है। तो आपको पता है एस इन्फिनिटी जो है वो किसके बराबर होता है, ए डिवाइडेड बाय 1 - आर। ये फार्मूला लगाना है हमने। तो बच्चों ये फर्स्ट टर्म जो है ये ए की वैल्यू आ गई। आर निकालना है तो आप इसको इस पर डिवाइड करें। ये देखिए मैंने डिवाइड किया हुआ है, तो कैलकुलेटर से आप कर लीजिएगा और उसकी फ्रैक्शन बना लीजिएगा, 1/100 आ जाएगा आपके पास। तो अब ये इसके ऊपर जो फार्मूला है इनफाइनाइट वाला, वो यहाँ पे मैंने अप्लाई किया है। ये देख सकते हैं आप, a/1 माइनस और ये r, तो 0.34 ये वैसे का वैसे ही है, डिवाइडेड बाय इसको मैंने इसको सॉल्व किया है एलसीएम लेके, तो ये 99/100 आ जाएगा आपके पास।
अब ये 0.34 को भी आप यूँ लिख सकते हैं 34/100, 100 से कैंसिल हो गया, 34 डिवाइडेड बाय 99 ये रह गया आपके पास। तो इसको सॉल्व करें तो आपके पास ये आंसर आ गया है 133/99। ये है वो फ्रैक्शन जिसका आंसर जो है वो ये आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा था 1.34343। आप डिवाइड करके ना आंसर को कंफर्म भी कर सकते हैं, ठीक है। कैलकुलेटर से डिवाइड कर लें, आपके पास आंसर आना चाहिए 1.343434 अप टू सो ऑन। तो ये है फ्रैक्शन हमने बना ली। हमारे पास ये देखें रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन वैल्यू है, उससे हमने फ्रैक्शन बनाई है जी। इसी तरह का सिलसिला अब अगले 2-3 सवालों में भी ऐसे ही आपने करना है इसको। तो ये देखिएगा 1.53 बिल्कुल सेम उसी पैटर्न पे क्वेश्चन है। 1 को इंटेग्रल पार्ट को अलग कर लें, 0.53 को आप इस तरह सीरीज़ में ले लें, ए की वैल्यू आ गई, आर की वैल्यू इसको इस पे डिवाइड करके निकालेंगे तो 1/100। उसी तरह ही फार्मूला यूज़ करेंगे A/1 - R। तो सेम उसी पैटर्न पे आप सॉल्व करते जाएं 53/99 और ये आंसर आ जाएगा आपके पास। मुझे असल में शायद इसकी वजाहत की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। आगे चलते हैं जी। क्वेश्चन का थोड़ा सा चेंज हो रहा है पैटर्न, है तो तकरीबन बेसिकली वही है। ये देखें, ये इन्फानाइट आपको ज्योमेट्रिक सीरीज़ दी हुई है आपको। मैं ज्योमेट्रिक के सेंस में इसको कह रहा हूँ जी। उसकी वजह यह है कि आप डिवाइड करें इसको इस पे या इसको इस पे, तो कॉमन रेशो जो है वो आप निकालेंगे ना, तो वो आपके पास ये आएगी 2x/3। यानी इसको 2x/3 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा, इसको फिर 2x/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। तो इस सेंस में ये ज्योमेट्रिक सीरीज़ है और इन्फानाइट है। तो हमने इसका सम निकालना है। इसके सम को निकाल कर हम y के बराबर जब लिखेंगे तो वहाँ से सॉल्व करके ये आंसर बना के दिखाना है आपने, ये वाला। तो चलें जी, इसको शुरू करते हैं। ये देखें, ये जो आपको सीरीज़ नज़र आ रही है, इसकी फ़र्स्ट टर्म जो है वो a हो गई। इसको बेटा इस पे डिवाइड करें, सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म पे डिवाइड करें तो आपके पास r की वैल्यू निकल आएगी। अब फार्मूला यूज़ करें वो s इन्फिनिटी वाला, a की वैल्यू 2x/3, r की वैल्यू भी वही है। ये 2x/3 ये लिखा हुआ है, इसका आप एलसीएम ले लें तो ये 3 - 2x बन जाएगा न्यूमरेटर में, 3 - 2x/3। ये ओवर 3 में दोनों तरफ से कैंसिलेशन हो गई, ये बच गया आपके पास 2x डिवाइडेड बाय 3 - 2x। एस इन्फिनिटी जो है सम, इसका सम जो है वो किसके बराबर दिया हुआ है, y के। तो एस इन्फिनिटी की जगह y आ जाएगा। ये डिनोमिनेटर इधर ले जाके इससे मल्टीप्लाई करवा दें, ये वाली टर्म इधर ले आएँ क्योंकि हमने x को अलहदा करना है। यहाँ से अब 2x को कॉमन निकालें, x को इधर रहने दें, बाकी 2 भी इधर चला जाएगा, डिवाइड करेगा, और 1 + y ब्रैकेट भी इधर जाके डिवाइड करेगी। इस तरह ये हमारे पास आंसर बन गया। तो जो उसने प्रूफ करने का बोला था ये हमारे पास क्वेश्चन का आंसर आ गया जी। आगे चलते हैं जी। आगे अगली एक्सरसाइज शुरू हो गई, इसमें हार्मोनिक प्रोग्रेशन आ गया है। अब उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा जो है वो एक्सप्लेन कर दूं। लो जी प्यारे बच्चों, याद रखें HP जो है वजाते ख़ुद, मैंने शॉर्ट क्वेश्चन में भी डिटेल से आपको बताया। अगर आपने शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं नहीं देखे अभी तक इस चैप्टर 6 के, तो वो प्लीज़ वो वीडियो लाजमी देख लीजिएगा। बहरहाल मैं यहाँ पे दोबारा आपको बता देता हूँ। तो ये देखें 2, 5, 8, इसको गौर से देखें, ये AP है। तो AP की टर्म्स को जब हम रेसिप्रोकल करते हैं तो जो भी सीक्वेंस बनेगा उसको हम जो है वो HP का नाम देते हैं। बस ये सिंपल सी बात है। HP में अगर हमें कोई प्रोग्रेशन दिया हुआ है, HP दिया हुआ है, तो हम HP का खुद से कोई फार्मूला नहीं होगा, हम उसको फ्रैक्शंस को उसका रेसिप्रोकल लेके AP में कन्वर्ट करेंगे पहले, और AP में ही जो करना कराना है, टर्म निकालनी है, कुछ भी करना है, वो सारा करके दोबारा हम HP में उसको एंड पे जाके वापस ले आएंगे। तो इस तरह HP के क्वेश्चंस होंगे। अभी देखिए आपके सामने होंगे शॉर्ट क्वेश्चंस। अगर आपने वीडियो देखी है तो फिर आपको कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए कॉन्सेप्ट के हवाले से। तो प्यारे बच्चों, ये आपको इस वक्त क्वेश्चन नज़र आ रहा है। तो HP के वाले से मैंने आपको बता दिया कि एक्चुअली HP जो है बजाते ख़ुद कुछ भी नहीं है सिवाय इसके कि ये AP का रेसिप्रोकल है।
तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये आपको HP दिया हुआ है, हमने इसकी टर्म नंबर 8 निकालनी है, फिर उसके बाद nth टर्म भी निकालनी है। तो पहले मैं टर्म नंबर 8 आपको बताता हूँ, या जो nth टर्म है वो भी फार्मूला तो उसका वही होगा। तो ये देखें, ये आपको नंबर्स हैं HP में दिए हुए, तो आपने सबसे पहले ना इनका रेसिप्रोकल लेना है जी। रेसिप्रोकल जैसे ही लेंगे तो ये नंबर किस में आ जाएंगे, AP में आ जाएंगे जी। अब हमने इसकी टर्म नंबर 8 निकालनी है, हमें A और D चाहिए। फर्स्ट टर्म जो है वो A की वैल्यू होती है, D के लिए आप 5 में से 2 माइनस करें तो D आ जाएगा आपके पास। और हम जानते हैं AP में टर्म नंबर 8 जो है वो A+7D के बराबर होती है। A और D की वैल्यूज़ पुट करके टर्म नंबर 8 कितनी आ गई, 23 आ गई। अब ये जो टर्म आई है ये किस में आई है आपके पास, AP में, ठीक है, लेकिन हमें तो HP में चाहिए। तो यहाँ पे आपने लिखना है कि ये टर्म जो है वो AP में है एंड A8 इज इक्वल टू 1/23। ये जो आंसर आया ये HP का आंसर आया, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन मुकम्मल हो। अगर आपने nth टर्म निकालनी है तो ये वाला फार्मूला लिखें, आपको याद होना चाहिए AP की nth टर्म का ये फार्मूला है। अब इसमें आप वैल्यूज़ पुट कर दें, A की जगह 2 पुट कर दिया, D की जगह 3 पुट कर दिया, सॉल्व करके ये आंसर आ गया हमारे पास, ठीक है। तो हमने तो जो है वो HP की निकालनी है, ये तो AP की निकली है। अब क्या करें, कुछ भी नहीं करना गया है, इसका रेसिप्रोकल ले लें बस, 3n-1, और ये nth टर्म जो है वो HP की आ गई आपके पास। तो आपने देखा कि HP बजाते खुद कुछ भी नहीं है सिवाय इसके कि वो AP का अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का रेसिप्रोकल है। चलते हैं जी अब आगे क्वेश्चंस की तरफ। ये क्वेश्चन देखें हमारे पास है, ये पूरी एक्सरसाइज अब 6.10, इसमें ना हार्मोनिक प्रोग्रेशन का ही जिक्र होगा बार बार। कह रहा है कि HP है मेरे पास और उसकी टर्म नंबर 4, ठीक है जी, और टर्म नंबर 7 ये वाली है, टर्म नंबर 4 ये वाली है, टर्म नंबर 7 ये वाली है। आपने सीक्वेंस फाइंड आउट करना है, AP निकालना है हमने, AP नहीं सॉरी HP निकालना है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन हार्मोनिक सीक्वेंस निकालना है। तो टर्म नंबर 4 ये में दी हुई है, टर्म नंबर 7 ये दी हुई है, और ये दोनों HP में दी हुई हैं। आप क्या करें, इन दोनों का रेसिप्रोकल ले लें तो ये AP में आ जाएंगे। अब टर्म नंबर 4 जो होती है AP में कैसे लिखते हैं, A+3D, और टर्म नंबर 7 जो होती है वो कैसे लिखते हैं, A+6D। अब आप इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लें, मैंने यहीं पे इसको सॉल्व कर दिया है, नीचे वाली के साइन चेंज किए, A कैंसिल हो गया, 3 - 6 - 3 आ गया, और इस फ्रैक्शन में से इसको माइनस करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा आपके पास, ठीक है। ये आप रफ वर्क में भी कर सकते हैं, 13/2 एंड 25/2, 13 मैं यहाँ पे करता हूँ जी, 13/2 - 25/2, 2 एलसीएम ले लें, 13 - 25 तो -12/2, ये आपके पास -6 आंसर आ गया जी। तो ये देखें मैंने इसको किया तो -6 आ गया, -3 इधर आके डिवाइड करेगा, D का आंसर आपके पास 2 आ गया। इसको किसी भी इक्वेशन में पुट कर लें, आप चाहें तो 1 में मैं पुट कर रहा हूँ, A+3D, D की वैल्यू 2 पुट की है, 6 हो गया, 6 इधर जाके इसमें से माइनस होगा जी, ये देखें 6 आ गया, 6 इधर जाके 13/2 में से माइनस हो रहा है, इसका एलसीएम ले लें, 2 × 6 = 12, 13 - 12 1 होता है, सो 1/2 जो है ये आपके पास A की वैल्यू आ गई। अब बच्चों A और D आपके पास आ चुके हैं, आपको सीक्वेंस चाहिए था, तो फर्स्ट टर्म जो है वो तो वही होगी, सेकंड टर्म आपने AP की निकालनी है तो A+D, ठीक है। तो A और D को ऐड करते हैं, सेकंड टर्म AP की A+D होती है जी, 1/2 में 2 ऐड कर दें, 5/2 आ जाएगा। इसी तरह थर्ड टर्म जो है वो आपके पास 9/2 आ गई। अब ये जो आपके पास आया है ये याद रखें, ये आपके पास AP आया है, HP नहीं है ये, ठीक है। तो इसको उल्टाना है आपने, वो मुझे लिखना याद नहीं रहा, मैं यहाँ पे अब लिख रहा हूँ, करेक्शन कर रहा हूँ, ध्यान से देख लें जी। 2/5, 2/9, ये अब किस में आ गए, हार्मोनिक प्रोग्रेशन HP में, ये हमने फाइंड करना था, ये हमारा आंसर है। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। मज़ीद इस तरह के क्वेश्चन और आगे लेके चलते हैं, ज़रा गौर कीजिएगा। ये HP आपको दिया हुआ है, इसकी टर्म नंबर 9 निकालनी है जी आपने, बहुत आसान क्वेश्चन। सबसे पहले आप इनके रेसिप्रोकल्स लें, इसको AP में चेंज करें। फर्स्ट टर्म आपके पास आ गई 3, D निकालने माइनस करके,
आपने टर्म नंबर 9 निकालनी है, वो a प्लस 8d के बराबर होती है। a और d की वैल्यूज पुट करेंगे तो टर्म नंबर 19 आ गई आपकी, लेकिन AP में। इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये HP में आ जाएगी। लो जी बच्चों आगे चलते हैं जी। 6.10 का ही क्वेश्चन है और बिल्कुल सेम उसी अंदाज में है जैसे भी हमने किया है। ये आपको HP दिया हुआ है, आपने इसकी 12 टर्म निकालनी है। सबसे पहले आप रेसिप्रोकल्स करें, इसको AP में आप कन्वर्ट कर लें। फर्स्ट टर्म आपके पास 2 आ गई, D आपके पास 3 आ गया। बिल्कुल वैसे ही है, 12वीं टर्म निकालनी है, A प्लस 11D होती है जी। A और D की वैल्यूज़ पुट करें तो ये आपके पास टर्म नंबर 1235 आ गई। लेकिन फिर मैं आपको बता दूं ये किस में आई है, ये आई है AP में। एंड टर्म नंबर 12 विल बी इक्वल टू 1/35। ये आपकी टर्म जो है वो HP में आ जाएगी। ठीक है जी। इसी तरह के क्वेश्चन और आगे चल रहा है, ये देखिएगा। 7th टर्म और 10th टर्म HP की दी हुई हैं ये दो, आपने इसकी 14 टर्म निकालनी है। तो आप गौर कीजिएगा, इस तरह का हम पहले क्वेश्चन करके आए हैं। टर्म नंबर 7 और 10 दी हुई हैं आपको HP में, आप इनके रेसिप्रोकल्स करें और ये AP में इनको कन्वर्ट करें। तो ये देखिए मैंने इन दोनों के रेसिप्रोकल किए हैं, तो ये AP की टर्म आ गई है। टर्म नंबर 7 जो है वो 3 के इक्वल है। टर्म नंबर 7 को हम लिखते हैं A प्लस 6D और टर्म नंबर 10 को हम लिखते हैं A प्लस 9D। ठीक है, तो यहीं पे इनको माइनस कर रहा हूँ। 6 माइनस 9 माइनस 3, 3 में से ये माइनस करूँगा मैं। 21/5, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करें 15, तो -6/5 और माइनस से कैंसिल, 3 से 6 को कैंसिल, तो D की वैल्यू 2/5 आ गई आपके पास। कॉरस्पॉन्डिंग आपको A की वैल्यू चाहिए तो आप किसी भी क्वेश्चन में पुट कर लें, चाहे तो आप 1 में पुट कर लें। मैंने 1 में पुट किया हुआ है A प्लस 6 और ये D। ये बनेगा 12/5। इसको दूसरी साइड पे शिफ्ट करें, एलसीएम लें, तो ये 3/5 आपके पास A की वैल्यू आ गई। हमें चाहिए टर्म नंबर 14 और एंड वी नो दैट टर्म नंबर 14 इज इक्वल टू A प्लस 13D। ये A की वैल्यू है 13 और ये D की वैल्यू है। इसको सॉल्व कर लेंगे, सिंपल कर लेंगे, तो ये टर्म नंबर 14 जो है वो बच्चों हमारे पास आ चुकी है, ये आपके सामने है। तो एक दफ़ा फिर मैं आपको बता दूं कि ये टर्म नंबर 14 ये किस में आई है, AP में। आप इसका रेसिप्रोकल करेंगे 5/29, ये HP में आंसर आ जाएगा। इसको भूलना नहीं है, जैसे मैं भूल गया हूँ आप ना भूल जाना, पेपर में ये वाकई भूल जाता है बंदा। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 भी सेम इसी पैटर्न पे है। ये देखें HP की टर्म नंबर 1 और टर्म नंबर 5 दी हुई हैं। आप सबसे पहले इनके रेसिप्रोकल्स करें, इनको आप AP में चेंज करें। फर्स्ट टर्म तो उसने दी हुई है, टर्म नंबर 5 A प्लस 4D हम उसको लिखते हैं। इसमें A की वैल्यू -3 ये पुट करें, ये उधर जाके 5 में ऐड हो जाएगा, 3 तो 8 हो जाएगा। D की वैल्यू बहरहाल 2 आ गई। हमें एक्चुअली इस क्वेश्चन में टर्म नंबर 9 फाइंड आउट करनी है, तो A प्लस 8D के बराबर होती है जी। A और D की वैल्यूज़ पुट करके टर्म नंबर 9 13 आ गई। लेकिन फिर बता दूं ये टर्म AP में है, रेसिप्रोकल करेंगे तो HP में आएगी। इन AP टर्म नंबर 9 और ये 1/13 जो है ये आपके पास आएगी HP के अंदर। ठीक है जी। बहुत ही अहम सवाल बेटा इस एक्सरसाइज के 2-3 अब जो आगे आ रहे हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, तवज्जो कीजिएगा। कह रहा है कि 5 इज़ हार्मोनिक मीन बिटवीन 2 and B। तो एक बात मैं आपको बता दूं कि हार्मोनिक मीन जो है उसका फॉर्मूला होता है जी, उसका फॉर्मूला अरिथमेटिक मीन का क्या फार्मूला होता है जी, A प्लस B/2। ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला होता है AB अंडर रूट।
और हार्मोनिक मीन जो है उसका फार्मूला होता है 2ab/a+b। ये आपने याद रखना है जी, ठीक है। तो वो कह रहा है कि 5 जो है वो हार्मोनिक मीन है। ये देखें हार्मोनिक मीन का ये फार्मूला होता है, हार्मोनिक मीन की जगह 5 लिख देंगे। और किस किस के दरमियान में था, 2 एंड b। तो a की वैल्यू 2 है और b जो है वो b ही है, b की वैल्यू b ही पुट करनी है आपने। 2 a की वैल्यू 2 आ गई, b को b ही लिखना है आपने। a की वैल्यू 2 आ गई और b को b ही लिखना है आपने। अब इसको सॉल्व करेंगे तो जो उसने बोला है b की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। सो ये वाला डिनोमिनेटर इधर शिफ्ट करें, 5 टू द 10 हो गया, 5b आ गया, और ये 4b इधर शिफ्ट कर लें, 10 इधर आ जाएगा, तो b की वैल्यू आपके पास -10 आ गई। इसमें कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं है। तो आपने ये फार्मूला जो है ये फर्स्ट टाइम आया है, इसको अच्छी तरह आपने देख लेना है। उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। चलते हैं जी अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप आ जाएं जी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये 3 नंबर HP में दिए हुए हैं, K की वैल्यू निकालनी है जी। HP में ये 3 नंबर हैं, आप इनके रेसिप्रोकल करें तो ये AP में चले गए। अब जब AP के नंबर ये आ चुके हैं तो AP में क्या बात होती है, कंसेक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस है वो हमेशा बराबर होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप इन दोनों को माइनस करें और फिर इन दोनों को माइनस करें तो इनके आंसर सेम होंगे। लिहाजा इन दोनों की सब्ट्रैक्शन ये आ गई इक्वल टू, और इन दोनों की सब्ट्रैक्शन ये वाली आ गई। इक्वेशन बन गई K में। आप इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू निकाल लेंगे। ये देखिए मैं सबसे पहले इसको माइनस से ब्रैकेट मैंने ओपन की। अब यहाँ से 2K में K निकाल दें, K बच गया। यहाँ से 4K में से 2K निकालें, 2K बच गया। सिंप्लीफिकेशन है, ये आप खुद भी कर सकते हैं। बहरहाल K की वैल्यू यहाँ से हमने 3 निकाल ली। अगले स्टेप तो आप आसानी से कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन आ जाएं जी, थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हो रहा है। A और B 2 नंबर आपको दिए हुए हैं और हमने ये प्रूव करना है G² = A × H। अब इसमें G जो है ये ज्योमेट्रिक मीन है, A अरिथमेटिक मीन है और H जो है वो हार्मोनिक मीन है। ये फार्मूले आपको आने चाहिए जो अभी मैंने कुछ देर पहले आपको बताए हैं। तो प्यारे बच्चों बहुत ही आसान सवाल है, आप तीनों चीज़ें बारी बारी निकाल लें, जिसको मर्ज़ी पहले फाइंड कर लें। पहले मैंने A की वैल्यू फाइंड की है अरिथमेटिक मीन की। पहला नंबर आपके पास -2 है, दूसरा नंबर आपके पास -6 है, तो यहाँ से A की वैल्यू -4 आ गई आपके पास। अब आपने G की वैल्यू निकालनी है। ये देखें -2 पहला नंबर है हमारा, दूसरा नंबर -6 है, मल्टीप्लाई करके 12 आ गया। 12 को हम यूँ लिख सकते हैं, 4 बाहर आ गया, तो ये आपके पास आंसर आ गया। G का हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला लिखें, A और B की वैल्यूज़ पुट करें। A आपके पास -2 है, B आपके पास -6 है, इन तीनों को मल्टीप्लाई करें 24, इन दोनों को ऐड किया माइनस, तो H की वैल्यू हार्मोनिक मीन की -3 आ गई। अब हमने ये चीज़ प्रूव करनी है, G की वैल्यू जो निकाली थी वो पुट करें, इसका स्क्वायर ले लें, 12 आ गया। राइट साइड पे A और H जो वैल्यूज़ निकाली हैं आपने उनको मल्टीप्लाई करें, तो दोनों साइड्स आपके सामने हैं, इक्वल आ गई हैं। इसका मतलब ये प्रूफ हो चुका है। लो जी प्यारे बच्चों, एक और क्वेश्चन जो है वो हमारे सामने है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हार्मोनिक मीन जो है 2 नंबर्स का हार्मोनिक मीन जो है वो गिवन है 4 और अरिथमेटिक मीन 9/2 दिया हुआ है। नंबर्स फाइंड करने हैं। नंबर्स हमने लेट कर लिए हैं जी, वो हमारे नंबर्स हैं A एंड B, ठीक है। तो उनका मीन आपको पता है, मीन का फार्मूला ये होता है 9/2 उसने दिया हुआ है, 2 से कैंसिल कर दें, A + B 9 आ गया आपके पास। हार्मोनिक मीन उसने 4 दिया हुआ है, H का फार्मूला लिखें। A + B की वैल्यू जो इधर से आपके पास 9 आई है वो यहाँ पुट कर दें आप, 9 आ गया। 9 को इधर ले जाएं, मल्टीप्लाई करवा दें, 36 आ गया। 2 को इधर ला के डिवाइड करवाएं और यहाँ से A की वैल्यू 18/B आ गई। ये वैल्यू लेके अब आप इस साइड पे आ जाएं। A की जगह पे आपने 18/B पुट कर देना है। अब B में इक्वेशन बन गई आपके पास, सबको B से मल्टीप्लाई करें सारी टर्म्स को, तो B में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। इसकी मिड टर्म ब्रेक करें और B की 2 वैल्यूज़ आपके पास आ गई। एक वैल्यू जो है वो आपके पास 6 बनेगी है, एक 3 बन गई। इनकी कॉरस्पॉन्डिंग A की वैल्यू जब आप निकाल लें, A आपके पास है 18/B, तो अगर B की वैल्यू 6 है तो A की वैल्यू 3 निकली है। अगर B की वैल्यू 3 है तो A की वैल्यू 6 आई है हमारे पास। तो दिए थे रिक्वायर्ड नंबर्स।
तो मुझे उम्मीद है ये तमाम चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं। एक और क्वेश्चन है जी हमारे पास, बहुत ही अहम है। कह रहा है कि दो नंबर्स हैं, उनका जीएम जो है वो 4 के बराबर है और उनका हार्मोनिक मीन 16/5 है। नंबर्स बताने हैं जी, इसी तरह सॉल्व करना है। जीएम आपको पता है इसके बराबर होता है, स्केलिंग करें और ए की वैल्यू बना लें यहाँ से। अब आप इसको यहीं पे स्टॉप कर दें, इधर आ जाएं। हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला, ए की वैल्यू आपने लिखनी है 16, बल्कि आप ए बी की वैल्यू लिख लें पूरी। ये देखें ए बी की वैल्यू किसके बराबर है, 16 के बराबर। ए बी की 16 आ गया, तो 16 को 16 से कैंसिल कर दें, ये बच गया आपके पास। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, ये इक्वेशन आ गया आपके पास। अब यहाँ से जो आपने ए की वैल्यू निकाली थी 16/b, वो यहाँ ला के आप इसमें पुट कर दें, ए की जगह पे 16/b आ गया। तो ये फिर उसी तरह बी में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। मिड टर्म ब्रेक करके बी की दो वैल्यूज़ निकाल लेनी है आपने और फिर इनकी बी की कॉरस्पॉन्डिंग ए की वैल्यू कैसे आएगी आपके पास, बी की ये वाली वैल्यू आप यहाँ पुट करें, ठीक है। तो बी अगर आप 2 पुट करते हैं तो ए आपके पास 8 आ जाएगा। अगर बी की वैल्यू आपने 8 पुट करनी है तो ए की वैल्यू आपके पास 2 आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरह ये ए और बी दो नंबर्स आ गए डिफरेंट अंदाज में। तो ये था बेटा चैप्टर नंबर 6 के इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस। बाकी इंशाल्लाह अब नेक्स्ट हम चैप्टर 7 के शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर इसको लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे जितने भी वीडियोस हैं सारी आपके पास नोटिफिकेशंस आते रहें। अल्लाह हाफिज़।